हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसको भिंडी नहीं पसंद वो भी इस भिंडी की सब्जी को खूब चाह कर खाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल भिंडी से टेस्ट में बिल्कुल ही अलग है। ज़्यादातर भिंडी की सब्जी बनाते समय ये शिकायत रहती है कि सब्जी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन इस तरीके से सब्जी बनाने पर आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी और हर बार मेरी तरह मार्केट से किलो किलो भिंडी खरीद कर लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी भिंडी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी भिंडी। तो यहाँ पर टोटल मैंने 500 ग्राम भिंडी का इस्तेमाल किया है, जो 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर भिंडी को अच्छे से धोकर मैंने पंखे के नीचे छोड़ दिया था थोड़ी देर, तो इसके ऊपर का पानी ड्राई हो गया है। यानी काटते समय भिंडी के ऊपर पानी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि भिंडी में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जब काटेंगे तब भी भिंडी आराम से कट जाएगी, ये चिपकेगी नहीं। और दूसरा, यदि आप सब्जी भी बनाते हैं तब भी जो भिंडी होती है ना, वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है, यानी ये लेस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब हमें भिंडी को काटना है। काटने के लिए सबसे पहले हम इसके दोनों कोनों को कट कर लेंगे और फिर एक भिंडी के मैं इस तरह से 2 पीसेस करूंगी और फिर एक पीस के फिर से हम 2 पीसेस करेंगे। तो इस तरह से पतला और लंबा काट करके ले रही हूँ मैं भिंडी को, लेकिन आप चाहें तो गोल पीसेस में भी काट करके ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम काटते हैं ना, तो जो भिंडी के अंदर की लेस होती है वो ईजिली ख़त्म हो जाती है। भिंडी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाती है। तो ये सारी भिंडी मैंने काट करके तैयार कर ली है और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल। अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। तो मसालों में मैं ले रही हूँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, ये आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें मसालों में। फिर डालेंगे 3/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। फिर इसमें आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे अमचूर का पाउडर, या आप इसकी जगह लास्ट में नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सब्जी बनने के बाद। साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक भी अभी डाल देंगे और बस सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो भिंडी के ऊपर डायरेक्ट ये एक एक चीज़ें ना डाल करके, यदि आप पहले ही सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें भिंडी डालते हैं, तब भिंडी और भी अच्छे से लिपट जाती है इन मसालों और बेसन के साथ। बेसन डालने से जो भिंडी होती है वो टेस्टी भी बनती है और वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती है। इस तरह से ये सारे मसाले और बेसन को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब ये कटी हुई भिंडी हम इसके अंदर डालेंगे और बढ़िया से भिंडी को इसके अंदर कोट कर लेंगे। तो क्योंकि भिंडी के अंदर चिपचिपापन होता है, तो जैसे ही आप भिंडी इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही इजीली ये मिश्रण भिंडी के ऊपर चिपक जाएगा और भिंडी अच्छे से कोट हो जाएगी इससे। अब यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं, लेकिन यदि आपको कुरकुरी भिंडी खानी है यानी फ्राइंग वाली भिंडी खानी है तो आप इन्हें ऐसे के ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए भिंडी हमारी तैयार है। बहुत ही अच्छे से सारे मसाले और बेसन भिंडी पर कोट हो गए हैं। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। भिंडी की सब्जी में नॉर्मल सब्जी की बजाय थोड़ी सी तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है। साथ ही भिंडी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी खिली खिली भी बनती है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे और इसी के साथ 2 चुटकी हींग। जब जीरा अच्छे से क्रैकर हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने इस तरह से लंबा और पतला काट लिया है। लहसुन का टेस्ट इस सब्जी में जब हम तेल के अंदर इस तरह से थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने एक मोटी जो हरी मिर्च होती है, जो कम तीखी होती है, वो ऐड कर दी है और अब इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को पतला और लंबा काट करके लिया है और बस प्याज को हमें 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, ताकि हल्का सा ही इसका कच्चापन दूर हो जाए। क्योंकि प्याज आगे भिंडी के साथ पकता रहेगा तो ये और अच्छे से पक जाएगा। पहले ही ज़्यादा पका दिया तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगा भिंडी के पकते पकते। यहाँ पर अब जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है, मैंने सारी भिंडी इसके अंदर डाल दी है और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप भिंडी को मिक्स करेंगे तो देखिए जो मसाला होगा ना, उसमें बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी तेल की, तो सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगेगी। अब जो सब्जी है वो हमें खिली खिली भी चाहिए, भिंडी का कलर भी अच्छा चाहिए और ये अच्छी सॉफ्ट भी हो जाए, यानी अच्छे से पक जाए। उसके लिए आप क्या करें कि कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए कवर कर दें और गैस का फ्लेम लो रखें। बीच बीच में हम ढक्कन हटा करके इसे चलाते रहेंगे, तो इस तरह से भिंडी का जो कलर होगा वो भी मेंटेन रहेगा और
दूसरी भिंडी अच्छे से पककर सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट मैंने भिंडी को लो फ्लेम पर पका लिया है। अब आप देख सकते हैं भिंडी की सब्ज़ी कितनी खिली खिली दिखाई दे रही है, लेकिन ये अच्छे से पक कर के तैयार है। तो बस लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारी सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाती है, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व करें, खाने में कमाल की लगेगी। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल सी थाली तैयार है, लेकिन गर्मियों के हिसाब से दी बेस्ट है। मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में किसी और को भिंडी पसंद नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इस तरीके से भिंडी बनाई तो ये सबको पसंद आई। तो फ्रेंड्स, यदि आपके घर में भी कोई भिंडी नहीं खाता है तो आप एक बार उन्हें इस तरीके से भिंडी बनाकर खिलाइएगा। मुझे यकीन है उन्हें भी ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, अपनी फीडबैक भी शेयर करना ना भूलें। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।